नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी ने। आइए इनसे बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदेद। वालेकुम सलाम। कुरैशी साहब, आपका तो बहुत ताल्लुक रहा है अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है, उन लोगों के साथ जो रन करते हैं डिप्लोमेसी वहाँ पर, और आपने बहुत करीब से इन चीज़ों को देखा है। और जब रेमंड डेविस का वाक़या हुआ तो उसी की बुनियाद थी जो इख्तलाफात आप में और हुकूमत में हुए। तो अभी जो मौजूदा फुकदान है एतमाद का, ये आप क्या समझते हैं कि क्यों है और इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है? देखिए, फुकदान इस वक्त बहुत सीरियस है और इसको मेरी राय में रिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि हालात जो हैं और ताल्लुकात जो हैं उनमें बहुत कशीदगी दिखाई दे रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो विजिट है सेक्रेटरी क्लिंटन का और सीनियर ऑफिशियल्स का, ये बड़ा अहम विजिट है और इस विजिट को यूटिलाइज करना चाहिए ट्रस्ट डेफिसिट को मीट करने के लिए। इस वक्त अमेरिका मेरी राय में वहाँ खासी कंफ्यूजन है, हिकमत अमली पर कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। एक तरफ वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बिल आखिर जो मसला है वो मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और पॉलिटिकल सोल्यूशन है। लेकिन उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि ऑपरेशंस भी जारी रहें। अब ये दो तजादात हैं। अगर आपने ऑपरेशंस करने हैं तो फिर रिकन्सिलिएशन नहीं होगी, और अगर आपने रिकन्सिलिएशन करने हैं तो फिर ऑपरेशंस नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि एक अमेरिका में एक दानिश्वर तबका ऐसा भी है जो समझता है कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस जो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी, जो मैंने भी अपने वक्त में कोशिश की, उसकी वो समझते हैं कि वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के और अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो कोइंसाइड नहीं करते बल्कि कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। और इसलिए पाकिस्तान को एक कहते ना एक देरपा एलाय के तौर पर वो नहीं देख रहे। एक मैनेजमेंट है रिलेशनशिप की जो वो करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात की, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तजाद है। थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दीजिए, आपके ओपिनियन में क्या तजाद है? देखिए, जो अफगानिस्तान में जो वो एंड गेम तस्वर कर रहे हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान को उस पे एतराजात हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त और ये एक मौका है जिस पे के खुल के बात की जा सकती है। पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता है कि हम अफगानिस्तान में अमन देखना चाहते हैं, इस्तेकाम देखना चाहते हैं, वो भी ये चाहते हैं। लेकिन उनके इनखला के बाद की जो सूरत हाल है हमें एतमाद में लिया जाए, और अगर हमारी रिजर्वेशंस हैं, हमारी कंसर्न्स हैं, उन कंसर्न्स को एड्रेस होना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट है जिसको मीट करना चाहिए। दूसरा जो हमें एक परेशानी लाक है वो ये है कि वो जो रीजनल आर्किटेक्चर क्रिएट करना चाह रहे हैं और उसके अंदर हिंदुस्तान को जो रोल देना चाह रहे हैं, उस पर पाकिस्तान की रिजर्वेशंस है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को बरमला अपनी रिजर्वेशंस का इजहार करना चाहिए, क्योंकि जो अभी इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस होनी है और बाद में बॉन में कॉन्फ्रेंस होनी है, ये अगर हमने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर पेश ना किया तो उन कॉन्फ्रेंसेस में हमें दिक्कत पेश आएगी। फिर ये भी गाय बगाए आ जाता है। आप ये समझते हैं, आपने अभी जिक्र किया इंडियन इन्वॉल्वमेंट का अफगानिस्तान में, या जिस तरह से उनकी बढ़ती हुई जो मुदाखलत है अफगानिस्तान में, उस हवाले से जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में, उससे पाकिस्तान को कोई ख़तरा लाहक है? देखिए, ऑब्वियसली हमारी कंसर्न्स हैं। हमारी कंसर्न्स इसलिए हैं कि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर भी हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज अभी तक मौजूद हैं, और ईस्टर्न बॉर्डर पर उससे हम गाफिल हो नहीं सकते। और हमारे वेस्ट की तरफ भी अगर इंडियन प्रेजेंस हो जाएगी और उनका फुटप्रिंट बढ़ जाएगा तो उससे यकीनन पाकिस्तान को परेशानी लाक होगी। सही। अच्छा, हम यहाँ पर यही डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो एतमाद का फुकदान है दोनों ममालिक के दरमियान, जो कि ख़ास तौर पे इस साल में काफ़ी शुरू में ही, आगाज़ में ही, जब रेमंड डेविस का वाक़या हुआ तो तूल पकड़ गया, उसके बाद फिर ओसामा बिन लादेन, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एड सस्पेंड कर दी गई। अब जो हिलरी क्लिंटन आ रही हैं अपने वफ्द के साथ, आप समझते हैं कि कोई समझौता हो पाएगा?
मैं समझता हूँ कि पेशरफ्त होनी चाहिए, ये एक मौका है, उस मौके का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जितने डिसीजन मेकर्स हैं, इम्पोर्टेंट हजरात उनके साथ आ रहे हैं, और इसका हमें फायदा यकीनन उठाना चाहिए और पाकिस्तान को बरमला अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। और ये जो एक और कर दूं, और ये जो एक तकसीम करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की हम सिविलियन जो असिस्टेंस है उसको तो जारी रखना चाहते हैं, लेकिन मिलिट्री असिस्टेंस को हम बंद करना चाह रहे हैं और उसमें रुकावटें पैदा कर रहे हैं। ये जो तकसीम पैदा की जा रही है ना पाकिस्तान में, सिविल मिलिट्री डिवाइड जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत खतरनाक है। इस वक्त हम किसी किस्म की डिवीजन अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें मुकम्मल यकजहती सियासी लिहाज से, अस्करी लिहाज से और आपस में विद इन दी सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक यकजहती का हमें अमली मुजाहरा करना है, और वो कुव्वतें जो ऐसा करना चाह रही हैं, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी हो, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट का दिफा नहीं कर रही। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात रहे आपके दौर में, फिर एक वाक़या हो जाता है रेमंड डेविस का और उन ताल्लुकात में थोड़ी सी कशीदगी आती है और उस वाक़े को लेकर के आपके हुकूमत से भी इख्तलाफात हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ज़ाती नौयत का सवाल है कि रेमंड डेविस के वाक़े में वो कौन सी लिमिट थी या वो कौन सा पॉइंट था जहाँ जाके आपने फैसला किया कि अब मैं इसको डिफेंड नहीं कर सकता एज फेडरल मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान, लिहाजा मैं हुकूमत से अलहदा हो जाता हूँ। और इसी की एक्सटेंशन आगे यह है कि आप समझते हैं कि अभी की हमारी जो क़यादत है वो अमेरिका से आंख में आंख मिला के मुज़ाकरात कर सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि रेमंड डेविस पर मेरा जो मौक़िफ़ था बड़ा दो टोक था, और मेरा मौक़िफ़ असूली था, और वो कानून पर मबनी था, और वो मशावरत पर मबनी था। मैंने जितने हुकूमती इदारे हैं, चाहे फॉरेन ऑफिस है, चाहे वजारत दाखिला है, चाहे हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, उनसे मशावरत करके मैंने एक पोजीशन ली थी जो कि करेक्ट पोजीशन थी और जो बाद में सही साबित भी हुई। हमारी हुकूमत में कुछ ऐसा एक तबका मौजूद है जो हर सूरत में अमेरिका की खुशनुदी चाहता है, चाहे पाकिस्तान की सुबकी हो जाए, पाकिस्तान के मफादात का सौदा हो जाए, लेकिन वो अपना बचाव, अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, और मैं वो करने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने अलहदगी अख्तियार की। ठीक है, ये बात तो जी। और आप समझते हैं कि अभी जो हमारी क़यादत है, हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो दो टोक मुज़ाकरात कर सकती हैं अमेरिका के साथ, हमारा इंटरेस्ट सिक्योर कर सकती हैं? देखिए, फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त जो अपना, यकीनन मुझे उनकी नीयत पर कोई शुबा नहीं होना चाहिए और यकीनन वो करना भी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है इस वक्त। मैं समझता हूं कि जो खारजा पॉलिसी है, इसमें खासा रोल प्ले कर रहा है ऐवान सदर। वजीर आजम का जो सेक्रेटेरिएट है और वजीर आजम है, उनका भी मुझे ज्यादा अमल दिखाई नहीं दे रहा, और फॉरेन ऑफिस को भी अक्सर बाईपास कर दिया जाता है। तो इस वक्त जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है और कुछ उनके एडवाइजर्स हैं, अंदरूनी बैरूनी, वो एक अपना नुक्ता नजर पेश कर रहे हैं, और कुछ फिर हमारी जो अस्करी हमारी जो अफवाज हैं और उनके सरबराहान हैं, और फिर दीगर सियासी जमातों से जो एपीसी हुई है, उस पर भी आपने एक मौके सामने देखा। तो आज जो बहुत जरूरत है जिस बात की, हमें एक यूनिफाइड मौक़िफ़ पेश करना है कि ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, और अगर ये मौक़िफ़ हमारा एक मुत्तहिदा और यकजा मौक़िफ़ होगा तो हमारी बात को अहमियत दी जाएगी। उनकी कोशिश होगी कि हमारी सफ़ों के अंदर रखना अंदाजी पैदा करें और एक जिसे कहते हैं ना, एक डिस्कनेक्ट और डिवीजन का तासुर दें, लेकिन ये खतरनाक होगा और हमें इससे बचना होगा। ठीक है, शाह महमूद साहब, प्रोग्राम में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारी बात हो रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब से, पाकिस्तान के साबिक वफाकी वजीर खारजा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने मेहमानों से गुफ्तगू को जारी रखेंगे।